अगर वो याद नहीं करते, आप याद कर लिया करो। वो बात नहीं करते, आप बात कर लिया करो। रिश्ते निभाते वक्त मुकाबला नहीं करते। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार और शुभकामनाएं। सबसे पहले दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सूचना। अब बहुत जल्द हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत पावरफुल टेक्निक पर फ्री कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप्स के ज़रिए मिलेगी। तो जल्द से जल्द आप वीडियो में दिए गए लिंक्स के ज़रिए इन ग्रुप्स को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल जाए। आज बात रिश्तों पर। आज जानेंगे कैसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर, छोटे छोटे उपाय करके हम रिश्ते बचा सकते हैं, उनमें और मिठास भर सकते हैं। क्यों रिलेशंस बिगड़ जाते हैं, और अगर बिगड़ ही जाएं तो होपोनोपोनो प्रेयर का क्या रोल होगा, कैसे, किस लॉजिक, किस साइंस के चलते इसका असर बहुत ज़बरदस्त और जल्द हो सकता है रिश्तों को सुधारने के लिए। इसके बाद की वीडियो में हम रिश्तों की हीलिंग के लिए होपोनोपोनो प्रेयर की चैंटिंग का अभ्यास भी करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक बटन दबाएं, अपने हुए अनुभव कमेंट सेक्शन में डालें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है। तो स्वागत है, ये है संभव होपोनोपोनो हीलिंग चैनल। आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे किसी भी व्यक्ति से रिलेशंस इस बात पर निर्भर करते हैं कि उससे हमारी फ्रीक्वेंसीज मैच करती हैं या नहीं। बहुत बार आप किसी व्यक्ति से एक बार मिलकर ही सदियों के दोस्तों जैसा व्यवहार महसूस करते हैं, और कई बार घर में रहने वाले ही किसी व्यक्ति के साथ आपकी सालों साल ट्यूनिंग नहीं बनती। ये ट्यूनिंग कुछ इस तरह की है जैसे कि हम अपने पसंदीदा FM चैनल पर हम उसकी खास फ्रिक्वेंसी पर ही अपना कोई प्रोग्राम सुन सकते हैं। उसी फ्रिक्वेंसी पर आवाज़ साफ आती है। अगर फ्रिक्वेंसी सेट ना हो तो आपको आवाज़ सुनाई नहीं देगी। अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी सामने वाले बंदे के साथ मिला लोगे तो आपका रिलेशन उससे बेटर हो जाएगा, और दोनों के बीच की नेगेटिव एनर्जी को गायब करने का काम, फ्रीक्वेंसीज को सेट करने का काम होपोनोपोनो प्रेयर करती है। किसी भी रिश्ते को संवारने या बचाने की बात करने से पहले थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिश्तों में कड़वाहट आती क्यों कर है। क्यों एक रिलेशन जो इतने समय से बढ़िया चल रहा था धीरे धीरे उदास हो जाता है और अचानक टूटने के कगार पर आ जाता है। शादी के बाद के कुछ साल या शादी से पहले की दोस्ती का समय, वो जो मिठास होती है वो क्यों गायब हो जाती है। चाहे दोस्ती की बात हो, पार्टनर की बात हो, स्पाउस की बात हो, बॉस से रिलेशन हो, कलीग से रिलेशन हो, पड़ोसी से, या दुनिया का कोई भी रिश्ता हो, उसे सुंदर बनाए रखने के लिए हमें इन 4 बातों की ज़रूरत होती है। नंबर 1, टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। टाइम, मनी, फोकस एंड स्पेस। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम अक्सर ग्रांटेड ले लेते हैं, और हम इन 4 चीज़ों में से किसी न किसी चीज़ की कमी कर देते हैं। समय नहीं देते जो पहले देते थे, पैसा खर्च नहीं करते जो पहले करते थे, अब उतना ध्यान नहीं देते, फोकस नहीं है, उस रिश्ते की रिस्पेक्ट नहीं है जैसी पहले दिया करते थे। या फिर पर्सनल स्पेस, जो निजता होती है उसमें ज़्यादा दखलंदाजी शुरू कर देते हैं, पर्सनल स्पेस का ध्यान नहीं रखते। अब आप ज़रा ईमानदारी से, गौर से सोच कर बताइए, आप पाएंगे कि आपका लगभग हर रिश्ता, चाहे वो किसी भी व्यक्ति से हो, कोई भी रिश्ता हो, इन 4 के डिसबैलेंस से ही शुरू होता है। मतलब हम उस रिश्ते की वैल्यू को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कई बार आप या कई बार सामने वाला, करे कोई, रीजन ये 4 ही होते हैं। अगर आप ये डिसबैलेंस कर रहे हैं तो आप इन 4 एरियाज़ पे काम करके उनको ठीक कर सकते हैं, और साथ ही
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके उसे और स्वीट और मजबूत बना सकते हैं। कुछ रिश्तों को हम बहुत हल्के में यूं भी ले लेते हैं, जैसे अरे ठीक है, ये तो घर के हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, बाद में टाइम दे लेंगे, बाद में बात कर लेंगे, अरे बीबी ही तो है, कहाँ जाएगी। और ठीक इसके उलट भी हो सकता है। ये बस एक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। माँ बाप बच्चों को, पत्नी पति को, भाई बहन को, दोस्त दोस्त को, या कोई भी किसी को हर्ट कर सकता है। इसके अलावा भी कोई भी रिलेशन हो सकता है जहाँ हम किसी को या कोई हमें ग्रांटेड ले लेता है। और कुछ लोग शिकायत नहीं करते, उन्हें भी अक्सर लोग ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो कुछ कहेंगे नहीं, इनके बारे में इतनी क्यों फिक्र करनी। लेकिन जब किसी कारण से हम उनसे दूर हो जाते हैं तब उनकी इम्पोर्टेंस का पता चलता है। तो एक और इम्पोर्टेंट बात कि हमें किसी भी रिलेशन को ग्रांटेड नहीं लेना है। किसी का महत्व उसके जाने के बाद हमें समझ आता है, जब हम उससे दूर हो जाते हैं। इसलिए हमें हर छोटी से छोटी चीज़, छोटे से छोटे रिलेशंस की कद्र करनी चाहिए। हाँ, अगर बात बिगड़ ही जाए तो एक बहुत छोटा और बहुत कारगर उपाय है, तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचना चाहिए। इमीडिएट रिएक्शन से ज़्यादातर बात बिगड़ ही जाती है। ऐसे में स्पेस एंड टाइम की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ समय के बाद आप खुद अपनी ओर से पहल करके रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर सकते हैं, और अक्सर ऐसा करने पर समय के साथ रिश्तों में सुधार हो ही जाता है। और ये सब उपाय करते हुए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल जादुई तरीके से आपको इनका असर दिखाई देगा। ये प्रेयर कैसे काम करती है, क्यों काम करती है, क्या साइंस है, इस सब के पीछे लॉजिक क्या है, इस सब पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं। YouTube पर आप जाकर देखें, संभव हीलर्स मैजिकल होपोनोपोनो प्रेयर कैसे काम करती है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम इसके लिंक्स को डाल देंगे ताकि आपको आसानी रहे। होपोनोपोनो प्रेयर करते हुए जिस रिश्ते को सुधारना है उसको विजुलाइज करें। विजुलाइज करते हुए भी इस बात का ध्यान रखें कि हमें वो सब नहीं याद करना जिससे वो रिलेशन बिगड़ा है। हमें एंड रिजल्ट यानी आपके रिश्ते की हीलिंग के बाद के दृश्य कल्पना करने हैं। यानी आपके साथ उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ऐसा आप सोचें। जब आपके साथ उनका रिलेशन अच्छा रहा था उसके बारे में सोचें। अब मैं आपको यहाँ एक उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूँ कि कैसे अपनी मम्मी के साथ रिलेशन बिगड़ने पर आप होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी बॉन्डिंग को मजबूत कर सकते हैं। याद रहे, इसका इस्तेमाल हम किसी भी रिलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए कर सकते हैं। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मैं यहाँ माँ को याद करते हुए अपनी बात कहूँगा। आप जिसके साथ भी अपना रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं अपने रिलेशन की, उनका नाम लेके, उस रिश्ते का नाम लेकर ये प्रेयर करेंगे। हाथ दिल पर रखेंगे और कहेंगे, डियर मॉम, आई एम सॉरी, मैं आपको समझ नहीं सका, आपको हमेशा जज किया। सॉरी माँ, आपको पूरा समय ना दे पाने के लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको जानकर या अनजाने में दुख पहुंचाया हो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका, आपकी देखभाल नहीं कर सका। थैंक्स माँ, मुझे अनकंडीशनल प्यार करने के लिए, मुझे रिश्तों की अहमियत सिखाने के लिए, मुझे काबिल बनाने के लिए। आई लव यू माँ। पहले मैंने आपसे कभी नहीं कहा, लेकिन ये सच है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू माँ। डियर मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ओके,
अब आप इस प्रेयर को अपनी सुविधा अनुसार जितनी ज़्यादा बार रिपीट करेंगे उतना अच्छा होगा। साथ ही इमेजिन करें माँ को या जिसके लिए भी आप ये प्रेयर या अफर्मेशन कर रहे हैं, पर इस बात का ध्यान रखें कि उनसे अपनी सिर्फ और सिर्फ बढ़िया बॉन्डिंग के दृश्यों की कल्पना करनी है। रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, शानदार मिलेंगे। और अब इन सुंदर अल्फाजों के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं कि फीके ना पड़ें आपकी ज़िंदगी के रंग, फीके ना पड़ें आपकी ज़िंदगी के रंग, आप हमेशा मुस्कुराते रहें अपनों के संग। वीडियो अगर पसंद आई हो तो कम से कम 3 लोगों के साथ शेयर करें। उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके साथ अपनी बॉन्डिंग मजबूत करना चाहते हैं, जिनसे आप अपने रिलेशंस को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप प्यार करते हैं, और उन्हें भी आगे शेयर करने के लिए इंस्पायर करें। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और यूज़फुल, थॉटफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।